अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर इनिशियली मार्केट के हवाले से मार्केट का एक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट की किस तरफ जा रही है, मार्केट के की लेवल्स क्या हैं, डायरेक्शन मोमेंटम क्या है, उसके हवाले से टेक्निकल बेसिस पे हम डिस्कशन करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा होगा अबाउट म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की स्पेशली जो 8 जुलाई को जो बाइंग आई, तगड़ी बाइंग आई, 800 पॉइंट मार्केट प्लस में गई, उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि वहां पर जो बाइंग आई है वो हमारे लिए क्या इंडिकेशन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या 800 पॉइंट देख के हमें बाइंग करनी चाहिए थी या जो डिप आ रही है उस पर बाइंग करनी चाहिए, और कुछ प्रीवियस चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि जब इस तरह की कोई पोजीशन बनी थी तो पास के अंदर क्या हुआ था। थर्ड पॉइंट हमारा इस वीडियो के अंदर होगा कि मार्केट गिर क्यों रही है, मार्केट क्यों नहीं चल रही, कौन कौन सी न्यूज है और उनके कौन से इम्पैक्ट आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट होगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर इन दोनों की अब की मार्केट के अंदर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए और कौन से सेक्टर किसको अडॉप्ट करने चाहिए, इन्वेस्टर को कौन से सेक्टर को देखना चाहिए और ट्रेडर को कौन से सेक्टर और स्टॉक को देखना चाहिए। सेकंड लास्ट पॉइंट होगा हमारा अबाउट टीआरजी न्यूज। टीआरजी के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से कुछ न्यूज़ हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल बेसिस पे बात नहीं करेंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ एक टीपीएल का चार्ट, चूंकि बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कि टीपीएल के चार्ट का भी एनालिसिस किया जाए। सो ये 6 पॉइंट होंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मिलते हैं इंट्रो के बाद। वेलकम बैक। सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट का ओवरव्यू कर लेते हैं और लेवल्स देख लेते हैं और मार्केट के मोमेंटम के ऊपर बात कर लेते हैं ऑन अ टेक्निकल बेसिस। सो भी हम देखते हैं कि पहले हम चलते हैं आवरली बेसिस के ऊपर और देखते हैं कि मार्केट आवरली बेसिस पे क्या काम कर रही है। मार्केट जब यहाँ से गिर रही थी हम यहाँ से एग्जिट कर चुके थे। पुरानी प्रीवियस जितनी वीडियोज हैं आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हमने किन लेवल्स के ऊपर बाय किया था और किन लेवल्स के ऊपर आप दोस्तों को बताया था कि यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। सो यहाँ पर हम जो एग्जिट कर चुके थे वो यहाँ पर कर चुके थे एंड देन वी वर वेटिंग कि मार्केट आए और एटलीस्ट 47,000 के अराउंड तक आए तो वापस से बाइंग इनिशिएट की जा सके। तो आपने देखा है कि यहाँ से मार्केट आई 47,000 के अराउंड में, 46,900 के करीब इसने अपना बॉटम लगाया एंड देन इट बाउंस्ड बैक। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, मार्केट ने यही रेजिस्टेंस जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 48,058 या 48,084 के करीब का लेवल है जो मार्केट के लिए एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट जब नीचे गिरती है तो होता यह है कि एक दफा वापस से बाउंस लेती है और रीटेस्ट करने जाती है अपने प्रीवियस वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को और वहां पर जाकर मोमेंटम से पता चलता है। सो 2 जुलाई को मार्केट वापस से डाउनवर्ड आई और ऑलमोस्ट ये डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद जो इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी इट हैज ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन, जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी, जो बेरिश ट्रेंड लाइन थी, और अपनी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन वंस इट टच दैट बेरिश ट्रेंड लाइन, सो यहीं से इसको सपोर्ट के तौर पर लिया और अगेन बाउंस बैक और फिर मार्केट ने वापस से टेस्ट किया 48,058 का लेवल जो हमारा 8 जुलाई को हासिल हो गया था। 8 जुलाई को इस वीक के अंदर काफी बुलिश कैंडल बनी थी जो कि 8 जुलाई को मार्केट में 800 पॉइंट का इजाफा हुआ था जो कि परसेंटेज में होता है 1.70%। लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था ऑन 9 जुलाई मार्केट ओपनिंग के साथ ही उसी रेजिस्टेंस से प्रेशर लेकर और फिर नेगेटिव साइड में गई और नेगेटिव जाकर क्लोजिंग दी। लास्ट डे की जो नेगेटिव क्लोजिंग आई ऑलमोस्ट मार्केट ने उसमें से 500 पॉइंट वापस ले लिए। तो जो 800 पॉइंट की पॉजिटिविटी थी उसमें से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट वापस से मार्केट ने ड्रैग कर लिए। सो 300 पॉइंट की पॉजिटिविटी अभी भी बरकरार है।
अब जो की लेवल्स हैं और जो हमें फोकस करना है नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग प्लान क्या होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं कि मार्केट का मोमेंटम अभी भी साइडवेज और करेक्शन फेज का है, बुलिश कंटिन्यूएशन अभी नहीं है, और कुछ इंडिकेटर्स पर भी हमने डिस्कशन की थी कि ये हमें नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हमारे जो अभी ऑन गोइंग कोर्स चल रहा है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स, उसके अंदर ऑलरेडी हम इसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो दो शरीक हैं उनको पता है कि वो किस लेवल की लर्निंग हो रही है वहाँ पर। ये नॉर्मल आरएसआई और मैकडी वगैरह नहीं सिखाए जा रहे, सिर्फ नॉर्मल अंदाज के जो कन्वेंशनल अंदाज है वो नहीं हो रहा, बल्कि बहुत ही एग्जैक्टिव किस्म की और बहुत ही एक एडवांस लेवल की टेक्निक हम वहाँ पर सीख रहे हैं। एनीवेज, यहाँ पर अभी हम मार्केट के स्ट्रक्चर को देखें तो मार्केट अब अगेन अपना ये डबल टॉप की फॉर्मेशन भी बना चुकी है और डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन बना चुकी है। ना बॉटम टूटा है और ना ही टॉप टूटा है। इट मींस कि मार्केट अब इस रेंज और इस बैंडविड्थ के अंदर अभी ट्रेड कर रही है। जब मार्केट एक बुलिश रैली को कंप्लीट करती है उसके बाद मार्केट जब रेंज के अंदर होती है, ये वो लेवल होता है जहां पर हमें बाइंग ऑन डिप्स एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ करनी चाहिए। आप दोस्तों ने बहुत दफा सुना होगा जी, डिप पर बाय कीजिए और हाई रेट पर सेल कीजिए, बट आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि लोगों को ये नहीं पता है कि कौन से डिप पे बाय करना है और कौन से डिप जो है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ करना है, कब हमने बाय करना है, कब हमने सेल करना है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है जनरल हमारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मार्केट के डिफरेंट फेजेस होते हैं। जब मार्केट एक रैली के अंदर चलती है उस वक्त जस्ट बाय होता है और उस वक्त सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं होता। जब मार्केट रैली के अंदर होती है उसके अंदर जस्ट बाय होता है और सेल ऑन स्ट्रेंथ नहीं होता। चूंकि आप अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ करेंगे आप मार्केट से बहुत जल्दी एग्जिट कर जाएंगे और फिर मार्केट एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हुए अपसाइड की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर मार्केट में जब कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता है, जब मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है, उस वक्त सेल नहीं होता, उस वक्त जस्ट बाय एंड होल्ड होता है until unless it reverses। जब मार्केट या स्टॉक कोई रिवर्सल का सिग्नल देता है। जब मार्केट कभी बेयरिश ट्रेंड के अंदर होती है तो उसके अंदर हमेशा बाय ऑन डिप नहीं होता, हमेशा सेल ऑन स्ट्रेंथ होता है। मीन जिनकी पुरानी होल्डिंग होगी वो जैसे ही कोई राइज आएगा वहां पे सेल करके साइडलाइन हो जाएंगे, या जो दोस्त शॉर्ट सेल करते हैं वो शॉर्ट सेल करेंगे। बट एक फेज होता है मार्केट का जिसके अंदर हम बाइंग ऑन डिप्स और सेल ऑन स्ट्रेंथ कहते हैं। वो कौन सा फेज होता है? वो फेज होता है जब मार्केट किसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही हो। जब मार्केट रेंज के अंदर ट्रेड करती है तो उस वक्त आप लेवल्स को देखते हुए प्ले कर रहे होते हैं। स्पेशली वो दोस्त जिनको लेवल पे प्ले करना आता है या वो लेवल को समझ सकते हैं वो उस तरह करते हैं। बट जो जनरल पब्लिक होती है जब मार्केट करेक्शन और साइडवेज के अंदर होती है उनको एडवाइस ये किया जाता है कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ कैश के ऊपर रहिए, अभी आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि कुछ जोन मार्केट के ऐसे होते हैं कि वहां पर ट्रेड करना आपको ज्यादा नुकसान दे देता है। क्योंकि आप बाय करते हैं मार्केट नीचे चली जाती है, आप सेल करते हैं मार्केट ऊपर चले जाती है, फिर आप समझते हैं कि अब म्यूचुअल फंड की बाइंग आई है, बड़ी तगड़ी बाइंग हो गई है, यहाँ पर बाय कर लिया जाए, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो जो दोस्त नहीं समझते टेक्निकल बेसिस के ऊपर और वो किसी के साथ एफिलिएट भी नहीं है जो उनको स्टॉक की सिलेक्शन करके दे या मार्केट के अंदर उसको समझ में आया कि किस अंदाज में मार्केट अभी चल रही है, तो उस वक्त तक ये एक नो ट्रेडिंग जोन होता है जिसके अंदर आपको नहीं ट्रेडिंग करनी चाहिए, वेट करना चाहिए। यहाँ पर अगर अभी हम मार्केट के करंट स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें ये दिखता है कि इंडिकेटर्स हमें कुछ एग्जॉशन शो कर रहे हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट अभी फौरी तौर पर तैयार नहीं है ऊपर रैली के लिए। बट कुछ इंडिकेशन ऐसी भी हैं, जिस तरह अगर आप ये जो मूविंग एवरेज देख रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 का, यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पर एक जोन है जो एक सपोर्टिव जोन है, यहीं पर मार्केट आई। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये डिस्कशन की थी करेक्शन कहाँ तक होगी, हमने यही वाला लेवल आइडेंटिफाई किया था। जबकि मार्केट में FATF की न्यूज़ थी कि ग्रे लिस्ट के अंदर मार्केट है, MSCI ने जो है वो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को डाउनग्रेड कर दिया है और फ्रंट
पूरे मार्केट में डाल दिया है। अब तो मार्केट गई और ये गई और वो गई, हुआ क्या हुआ? वही जो टेक्निकल बोल रहे थे कि मार्केट ऐसे नहीं जाती, यहां पर आएगी और यहां से बाउंस मिलेगा। यहां पर जो बाउंस की कंफर्मेशन है वो हम अपनी इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके थे। लास्ट वीक के अंदर हमने जो टाइटल दिया था, मैंने आपको बताया कि हमेशा जो मैं टाइटल है बड़ा सोच समझ के यूज करता हूं ताकि वहां से आपको काफी ज्यादा इंडिकेशन मिले। यहां पर हमने बताया था कि ये अब बम्पी रोड अहेड, यहां पर अब बम्पी रोड आएगी। बम्पी रोड का मतलब ये होता है कि यहां पर जिग जैग बहुत ज्यादा होगा। अब आप समझकर लेवल को देखकर अगर ट्रेड करेंगे कि यहां पर बम्पी रोड होगी, यहाँ पर बम्प मिलेगा और फिर डंप होगा और फिर बम्प मिलेगा और फिर डंप होगा, तो किस वक्त मार्केट के अंदर जो हम अगर रोड के ऊपर ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो किस वक्त नीचे बम्प आता है और डंप होता है। ये बम्पी रोड को जिस अंदाज में अगर आप प्ले कर सकते हो तो ही आप ट्रेड लेना, वरना नहीं लो। वेट करो जब अपनी सपोर्ट के पास आए, कोई कंफर्मेशन हमें मिले तो बाय किया जाए, जब रेजिस्टेंस पर आए सेल किया जाए, फिर कोई सपोर्ट के पास हमें लगे कि यहाँ पर बाय करना है, इस डेट के अंदर हमें बाय करना है, तो फिर वापस बाय किया जाए, और फिर जब अपसाइड के ऊपर लगे कि हमें सेल करना है तो फिर सेल किया जाए। इसके अंदर मार्केट जब इस तरह की मूव के अंदर होती है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप देखोगे कि पूरा के पूरे स्टॉक और तमाम के तमाम सेक्टर चलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होने लगा। यहां पर आपकी महारत आती है, आपकी एक्सपर्टीज आती है कि आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह की चौपी मार्केट के अंदर क्या होता है कि आपकी स्टॉक की सिलेक्शन जबरदस्त होनी चाहिए। यानी जो आप जिस स्टॉक के अंदर ट्रेड करना चाह रहे हो वो भले मार्केट नीचे भी जाए, तो अगर आपके ऐसे लेवल के ऊपर आपकी एंट्री है तो आपको लॉस नहीं देगी, बल्कि उस वक्त भी आप प्रॉफिट के अंदर ही होगे। सो स्टॉक की सिलेक्शन और सेक्टर की सिलेक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, वेट करना चाहिए लेवल्स का। लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज हमने एक ट्रेड ली है 7 जुलाई को, CSCC की ट्रेड ली थी कि जैसे ही 168 169 के लेवल पर आया, सो दोस्तों को बताया कि अब आप इसके अंदर बाय करके बैठे हैं, यहाँ पर इसके लेवल्स आएंगे और हम अच्छे लेवल के ऊपर एग्जिट भी कर सकेंगे। सो ये था हमारा CSCC का। इसके बाद अब आप देखिए 7 जुलाई के बाद 8 जुलाई को फिर हमने बताया भी कि भाई आगे जब ये बाउंस आएगा, ये सेलिंग होगा, जिनके पास कैश कम है वो ऊपर टारगेट आएंगे, सेल करें। इसी तरह हमने PPL की BTSC की ट्रेड ली थी। MFFL के बारे में बताया था कि अब ये बिल्कुल रेडी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगले ही दिन उसको फिर अपर लॉक भी लगा। तो स्टॉक की सिलेक्शन बहुत बड़ा मैटर करेगी। लेट्स सपोज बक्सल पेन की एक मैं आपको मिसाल देता हूं, जब ये 52 और 53 के ऊपर आया तो उस वक्त दोस्तों को बताया कि अब आप यहां पर बाय कर लीजिए, क्योंकि अब इसके अंदर एक मोमेंटम करीब बन जाएगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी ऑल्दो नेगेटिविटी थी मार्केट के अंदर, बट जिस लेवल के ऊपर और स्टॉक की सिलेक्शन, अगर आपकी स्टॉक की सिलेक्शन भी सही हो और फिर लेवल भी सही हो और आपकी वर्किंग प्रॉपर होगी, सो वो एक रैली देता है। फिर लास्ट के अंदर वो 63-64 के करीब क्लोज हुआ। इसी तरह आप दोस्तों को जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसी की तरह EPCL के बारे में भी डिस्कस किया था, सो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह 47 पे हमने बाय किया और 50 से अबव का ये अपने हाई के ऊपर हमने इन लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुक भी किया। इसी तरह यही कुछ ट्रेड्स थे हमारे CSCC के, बाय को के हमने वहां पर अपने लेवल के ऊपर बाय किया, और हम अल्हम्दुलिल्लाह CSCC में फिर हम 182 183 में फिर प्रॉफिट भी बुक किया। और इसके अंदर हमने और भी मल्टीपल आइटम्स दिए, बताए, डिस्कशन की अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ। और अब आप देखिए 8 तारीख को जब मार्केट 800 प्लस पे थी तो उस वक्त मैंने दोस्तों को बताया था अब ये जिन जिन स्टॉक के टारगेट अचीव हो रहे हैं, यहां पर अब आपको प्रॉफिट बुक करना है। फोमो में अब नहीं आना कि जी मार्केट तो अब 800 प्लस हो गई तो अब मार्केट ऊपर चली
जाएगी। जो चार्ट की पैटर्न की फॉर्मेशन है वो अभी इतनी जल्दी नहीं बोल रही कि मार्केट ऊपर चली जाएगी। सो हमने CSCC में भी प्रॉफिट बुक किया, बाइको में भी जो अपने लेवल पर एंट्री की थी उसके अंदर भी किया, PSYL, डेल, PPL और बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग की और वहां पर अपने प्रॉफिट्स बुक किए। ये बताने का मकसद क्या है? ये बताने का मकसद ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह की मार्केट के अंदर होगा क्या कि किन लेवल के ऊपर किस स्टॉक को सिलेक्ट करके आपने बाय करना है। सारे स्टॉक नहीं चलेंगे, सारी मार्केट नहीं चलेगी, बल्कि पर्टिकुलर आइटम्स वाइज अब मार्केट चलने वाली है। मार्केट अब जो चलेगी आप याद रखिए वो सेक्टर वाइज भी नहीं चलेगी और वो पूरी मार्केट भी अभी उस तरह नहीं चल रही, बल्कि अब आपको बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा अपनी स्टॉक की सिलेक्शन और अपने लेवल के ऊपर। वो आइडेंटिफाई करके आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड अभी कर सकते हो। मार्केट अभी एग्जॉशन के अंदर है, अभी भी इस रेंज को जो प्ले करना चाहता है वो प्ले करे। सेफली ट्रेडिंग होगी जैसे ही मार्केट अपने इस वाले हाई से जो कि 48,084 के ऊपर जाकर ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीक आवरली बेसिस जब 48,058 से अबव जाकर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद द वॉल्यूम क्लोज करेगी। वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम अब देखें, इस दिन अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए, बट अगले दिन फिर वापस मार्केट ने 500 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दे दी और वॉल्यूम भी जो नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम है उससे कम है। ये हम लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि वॉल्यूम कहां पर जनरेट होते हैं, किस लेवल पर होते हैं। सो वो लास्ट वीडियो को देख लीजिए वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे कि आपको कैसे अर्ली इंडिकेशन मिलेगी कि मार्केट अब ऊपर साइड की तरफ जा रही है। वॉल्यूम क्या सपोर्ट पर आएंगे, बीच में आएंगे, रेजिस्टेंस पर आएंगे, किन लेवल्स पर आएंगे, वो हम उस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अभी के लिए की लेवल्स क्या हैं, अभी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए आपको कि वापस से यही जोन अभी भी सपोर्टिव बनेगा और स्पेशली EMA 50 जो है, जो यहां पर इससे 2 टाइम्स मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, 28 ऑफ जून को भी और अगेन 7 ऑफ जुलाई को भी। यही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको आपने वॉच आउट करना है। अनटिल अनलेस इससे बिलो की क्लोजिंग नहीं आती, आप अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हो और इन बिटवीन आप ट्रेड कर सकते हो, या इस लेवल के ऊपर आप वापस से बाइंग इनिशिएट करने का भी देख सकते हो। बट if it closes below this moving average EMA 50, तो होता क्या है आप देखिए, जब तक मार्केट इससे अबव ट्रेड कर रही होती है, मार्केट बुलिश कंटिन्यूएशन के अंदर होती है। वंस इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल, बिलो EMA 50, तो फिर मार्केट चॉपी हो जाती है और साइडवेज और करेक्शन में चले जाती है। इस पर वेट करना चाहिए, डिप के ऊपर अपने बाइंग नहीं बनानी चाहिए जब तक के कोई पैटर्न की कंप्लीशन के साथ मार्केट वापस से ब्रेकआउट ना दे दे। आप देखिए फिर इसके बाद भी जैसे ये 50 से अबव ट्रेड करना शुरू किया, फिर बुलिश कंटिन्यूएशन हुई, बट वंस इट क्लोजेस बिलो दिस लेवल अगेन मार्केट चॉपी हो गई। अब यहां पर भी 2 दफा ये इसे टेस्ट कर चुका है। जो भी लेवल मल्टीपल टाइम, चाहे वो रेजिस्टेंस हो चाहे वो सपोर्ट हो, मल्टीपल टाइम उसको रीटेस्ट मिलेगा, वो वीक होना शुरू हो जाएगी। अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर, अगर हमें वापस से मंडे और ट्यूसडे को अगर रेजिस्टेंस 2-3 दफा रीटेस्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली आपके लिए ये सिग्नल होगा कि अब आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो और अब यहां से मार्केट इसको तोड़ देगी। इसी तरह अगर वापस से सपोर्ट के पास ही मल्टीपल टाइम मार्केट रुकती है, इट मींस कि मार्केट अब इसको तोड़ने की तरफ जा रही है, तो अब आप बाइंग पोजीशन नहीं बनाओगे, बट यू हैव टू वेट फॉर अनदर सपोर्टिव एरिया और वहां पर जाकर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम देखेंगे, इंडिकेटर्स के हिसाब से कि वहां पर क्या बनता है। सो उसके लिए जो आपको वॉच आउट लेवल होगा बॉटम साइड में, वो 46,000 के करीब का लेवल होगा इफ इट ब्रेक्स बिलो दिस लेवल। सो अब आपके पास 3 रेंजेस आ चुकी है। पहली रेंज ये है कि आपने सपोर्ट के पास आने के बाद कोई कंफर्मेशन हमें मिले, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर की सूरत में मिले, चाहे वो नॉर्मल हैमर की सूरत में मिले, कोई भी ऐसी कंफर्मेशन जो अपने सपोर्ट के पास मिल रही हो, तो आप बाइंग करोगे। और अगर वहां पे नहीं मिल रही हो तो जल्दी नहीं करनी चाहिए फॉरेन बाइंग के अंदर, बल्कि वेट करना चाहिए एक और अच्छे सपोर्टिव जोन का। कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक के जो कि मार्केट के अंदर बहुत कलीदी किरदार अदा करते हैं, उन मार्केट के पॉइंट्स बढ़ाने में और घटाने में, उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी एक डाउनवर्ड की मोमेंटम को आगे कंटिन्यू करते हुए चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो एक बहुत तेज बुलिश रैली वाला जो एक पैटर्न बना हुआ था वो टूट चुका है और अब वो एक अच्छी करेक्शन वाला है। अच्छी करेक्शन वो कभी कभार मार्केट डीप करेक्शन भी ले लेती है, यानी हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपको दिखाए और साइडवेज होते हुए निकल जाए, हमेशा आपको दिखाए और साइडवेज होते हुए निकल जाए। चूंकि हमारी सबकी आदत ये हो जाती है कि हम ये देखते हैं कि जी पीछे भी इसी तरह हुआ था तो यहाँ पर भी इसी तरह हुआ था तो यहाँ पर भी इस तरह होगा। मार्केट लव्स टू प्ले विथ आवर इमोशंस। मार्केट हमें एक चीज का आदी बना देती है, एडिक्शन हमें हो जाती है कि जिस तरह पहले हो रहा है ये भी हो रहा है, इसी तरह होगा, बट मार्केट किसी और तरफ भी जा सकती है। सो आपने जल्दी नहीं करनी, फोमो में नहीं आना, बहुत ही आराम से सुकून से तरीके से आपने ट्रेड करना है। इसी को अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे एक अच्छी पोजीशन नजर आती है ऑन अ कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, बट इंडिकेटर्स अभी भी हमें एग्जॉर्शन ही शो कर रहे हैं। बुलिश कैंडलस्टिक अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर अपने सपोर्ट के पास ये 2 वीक की इस तरह की कैंडल ये हमें बता रही है। पहली बात तो ये बता रही है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम किसी एक तरफ का नहीं है, ना बुलिश है ना बेयरिश है, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट एक रेंज के अंदर है, ना ऊपर रेजिस्टेंस तोड़ रही है और ना नीचे सपोर्ट तोड़ रही है। नंबर 3, अब बहुत जल्द है कि मार्केट अब किसी एक तरफ की डायरेक्शन ले ले, वीक और अटू, जरूरी नहीं इसी वीक बल्कि एक वीक या उसके बाद भी हो सकता है कि ईद की छुट्टियां भी हैं। सो कॉशियसली ही इसके अंदर ट्रेड की जाएगी। जो टेक्निकल बेसिस पे हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं, इस वीडियो के अंदर सेम वही डिस्कशन इस वीक की भी है। अगर आप देखेंगे तो सेम वही लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट, बस अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो 122 पॉइंट नेगेटिव मार्केट क्लोज हुई है। सो जो एनालिसिस हमारा लास्ट वीक का था उस वीडियो के अंदर, सेम एनालिसिस इसी वीक का भी है, देयर इज नो डिफरेंस। अब हम इस अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। जो सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस करना था कि म्यूचुअल फंड की यहाँ पर 8 तारीख को 8 जुलाई को बाइंग आई है और अच्छी बड़ी तगड़ी बाइंग आई थी, जिस दिन हमने देखा कि मार्केट 800 पॉइंट प्लस भी चली गई। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक और दिन दिखाता हूं जो सेम सिनारियो पहले भी बन चुका है। 8 जुलाई को भी रिसेंटली म्यूचुअल फंड की बहुत तगड़ी बाइंग आई और इसी तरह की एक बाइंग आई थी 26 अप्रैल को भी। 26 अप्रैल को आप देखेंगे तो वहां पर भी म्यूचुअल फंड की बड़ी तगड़ी बाइंग आई थी। अगर मैं आपको डेटा दिखाना चाहूं तो 26 अप्रैल को म्यूचुअल फंड ने बाय किया था तकरीबन 19.23 मिलियन यूएसडी की बाइंग की थी, नेट बाइंग। बाकी सारे अक्सर बैंक्स भी और कंपनीज भी, फॉरेन कॉर्पोरेट भी, इंडिविजुअल्स भी, हमारे इंश्योरेंस कंपनीज भी, एनबीएफसी भी, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी, ये सब के सब सेलिंग साइड पर थे। बट मार्केट को ड्राइव किया था म्यूचुअल फंड ने, जिन्होंने 19 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की थी। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन यही हुआ था जो अभी रिसेंटली हुआ है। उस दिन भी यही हुआ कि मार्केट के अंदर तकरीबन आप देखिएगा तो यहाँ पर मार्केट ने पौने यानी 976 पॉइंट जोड़े, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के करीब मार्केट पॉजिटिव हुई। बट हुआ क्या, मार्केट की चैनल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, सेलिंग 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 सेलिंग, अगला पूरा वीक सेलिंग रही। यहां पर आज हम रिसेंटली देखें तो यहां पर इस दिन 8 जुलाई को क्या किया, म्यूचुअल फंड ने सेम इसी तरह की बाइंग की है। 8 जुलाई को वो तकरीबन 12.69 मिलियन यूएसडी की बाइंग की है और सेम पैटर्न है, बैंक की सेलिंग है, फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग है। हमारे इंडिविजुअल ने ऑलमोस्ट उसी 9 मिलियन के करीब की ही सेलिंग की है जो उन्होंने 26 अप्रैल को की थी और म्यूचुअल फंड की अच्छी बड़ी तगड़ी बाइंग आई है। बट चार्ट क्या बोल रहे हैं? मैं कहता हूं चार्ट बोलते हैं, चार्ट अभी भी वही चीज बोल रहे हैं जिस तरह पहले हुआ, ये चीज दोहराई जा सकती है और मार्केट अपनी सपोर्ट की तरफ आ सकती है। सो इस बेस के ऊपर आप बाय नहीं करेंगे कि जी म्यूचुअल फंड ने बाय किया है, वो चाहे वो पंजाब पेंशन फंड आया हो या कोई भी फंड आया हो,
चार्ट के अंदर क्या क्या चीज दिख रही है, चार्ट के अंदर जो चीज दिख रही है वो हम डिस्कशन कर चुके हैं। सो सिर्फ ये नहीं कि जी म्यूचुअल फंड की बाइंग है वो तो ऊपर ही लेकर जाएंगे, तो यहां पर भी तो म्यूचुअल फंड की 19 मिलियन डॉलर की बाइंग थी, तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर चली गई? नहीं, वो एक दिन तो मार्केट को ड्राइव करके लेके चले गए, बट अल्टीमेटली मार्केट अपनी साइकिल को कंप्लीट कर रही थी। ये वाला जो साइकिल था ये उस तरह की डाइवर्जेंसेस मार्केट में नहीं थी जिस तरह की अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर डाइवर्जेंसेस और जो एक मोमेंटम लॉस है वो दिख रहा है। सो यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेशन जरूरी फिर भी नहीं है, मुमकिन है कोई और फॉर्मेशन हो, तो सिर्फ इस बेस के ऊपर कि आप म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है तो हम बाय कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चार्ट को देखें, चार्ट के हिसाब से ही आपको ट्रेड करना चाहिए। पहले भी म्यूचुअल फंड इस तरह की बड़ी बाइंग कर चुका था, बट अल्टीमेटली हुआ क्या वो आपने देख लिया। एक और चीज जो थर्ड पॉइंट है हमारे इस वीडियो का वो ये कि क्या मार्केट चल क्यों नहीं रही है, डिफरेंट न्यूज़ेस जो आ रही हैं उसका क्या इंपैक्ट आता है। होल्ड ऑन, एक चीज थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या मार्केट सिर्फ न्यूज़ेस की बेस के ऊपर ही चलती है? अगर तो ऐसा है कि अच्छी न्यूज होगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, बुरी न्यूज होगी तो मार्केट नीचे जाएगी। अब यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें, अलग अलग एनालिसिस शो करते हैं। मार्केट क्यों नहीं चल रही जी, इस वजह से नहीं चल रही, ये न्यूज आ गई जी, कोरोना का एक और वेरिएंट हो गया है जी, क्यों नहीं चल रही जी मार्केट, इसलिए नहीं चल रही जी वो अफगानिस्तान का मसला चल रहा है जी, क्यों नहीं चल रही जी वो MSCI की डाउनग्रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, IMF के इश्यूज हैं। भाई आप एक बात समझिए, क्या मार्केट अगर सिर्फ पॉजिटिव न्यूज पे चलती तो क्या यहाँ पर बजट से बड़ी कोई पॉजिटिव न्यूज थी? नहीं, मार्केट नहीं चली। क्या मार्केट बजट का पास होने से अच्छी कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज थी? नहीं, मार्केट फिर भी नहीं चली। क्या FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो क्या मार्केट क्रैश हो गई? नहीं, मार्केट ने टेक्निकल बेसिस पे बाउंस लिया। क्या MSCI की तरफ से पाकिस्तान की मार्केट को डाउनग्रेड किया गया और इमर्जिंग मार्केट से निकालकर फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया गया तो क्या मार्केट क्रैश हो गई? नहीं, वो अपने टेक्निकल बेसिस पे चली। ये इस तरह के एक्सक्यूजेस आई डोंट नो कौन करते हैं या कौन लोग फैलाते हैं, या वो एनालिस्ट फैलाते हैं जिनके एनालिसिस सही नहीं होते, या कोई ब्रोकर फैलाता है, या कौन फैलाता है, या सिर्फ हम अपने आप को एक झूठी तसल्ली देना चाहते हैं कि जी मार्केट क्यों नहीं चल रही जी, इस वजह से नहीं चल रही। भाई जो चार्ट बोल रहा है आप उसको क्यों नहीं देखते? जो चार्ट की फॉर्मेशन है आप उसको क्यों नहीं देखते? आपको हर चीज को FATF के साथ जोड़ देते हो, आप हर चीज को कोरोना के साथ जोड़ देते हो। कोरोना तो कब से है, तो मार्केट किस अंदाज में चल रही है, मार्केट का जो पैटर्न है वो उसी हिसाब से चल रही है। वो डेल्टा वेरिएंट हो, वो इंडियन वेरिएंट हो, वो फलाना वेरिएंट है, बहुत घातक नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन हो क्या रहा है, जिस तरह की मार्केट अपने पैटर्न के साथ चल रही है उसी तरीके से चल रही है। क्या कोरोना अभी अभी आया, आज आया है वेरिएंट पहले आ गया, लेकिन मार्केट की जो पैटर्न यहां पर कंप्लीट हो रहा था वो उस हिसाब से चल गई। बजट का अच्छा न्यूज नहीं उसको लेके जा सकी, तो न्यूज की वजह से मार्केट नहीं चल रही, वो प्योरली अपने पैटर्न की वजह से चल रही है, जो पैटर्न बन रहा है। तो हमें ये एक्सक्यूजेस नहीं देने चाहिए कि MSCI की वजह से हो गया तो म्यूचुअल फंड नहीं हो गया, तो बजट की वजह से हो गया, तो अफगानिस्तान की बहुत क्रिटिकल है सिचुएशन इस वजह से हो रहा है, कोरोना की वजह से हो रहा है, FATF की वजह से हो रहा है, IMF की वजह से हो रहा है। आप लिख लीजिए, अगर मार्केट ने ये अपना ट्रेंड तोड़कर वापस से बुलिश हुई ना तो ये सारे न्यूज़ आप भूल जाएंगे। उस वक्त क्या होगा, उस वक्त सारी बातें होंगी जी अब 55,000 है, 52,000 है, 51,000 है, अब इतने हजार है। और जब नीचे आएगी तो हमें यही अच्छा, जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, आपको रिपोर्ट मिलना, हमें रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है कि जी पाकिस्तान का आउटलुक अच्छा हो गया, फलाने फोर्ब्स ने ये लिख दिया पाकिस्तान के बारे में, ये पाकिस्तान कोरोना से लड़ने में तीसरे नंबर पर आ गया दूसरी दुनिया के अंदर, इस वजह से मार्केट ऊपर चढ़ रही है। मतलब मार्केट ये एक्सक्यूज हम अपने आप को देकर तो शायद बेवकूफ बना सके, हमें फायदा कुछ नहीं होगा इन चीजों का कि आप सिर्फ न्यूज़ को देख देख कर ही काम करें। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप लाजमी लेवल्स को देखते हुए लेवल के आइडेंटिफिकेशन के साथ ही काम कीजिए। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा यहाँ पर कि अब इन्वेस्टर और ट्रेडर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और डिफरेंट स्टॉक और सेक्टर।
मैं अब यहाँ से एक और न्यू सीरीज अपने प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने वाला हूँ। चूंकि ये जो मंथ अभी चल रहे हैं, हमारे बेसिक लर्निंग जो कोर्स चल रहा है, एक एक सेशन हमारा 3-3 4-4 घंटे का हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा पोटेंशियली और एक पूरे पंप के साथ दोस्तों को सिखा रहा हूँ जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। और यूं कहें कि मैंने अभी दोस्तों को यही कहा, बेसिक लर्निंग टेक्निकल कोर्स वालों को, कि आप बेसिक का नाम तो मैंने बेसिक दिया है, बट सीख आप बहुत एडवांस लेवल की चीज रहे हो। तो जो दोस्त जो हमारे उसके कोर्स के अंदर हैं, वो अगर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एनीवेज, सो यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए वो मैं बता रहा था कि मैं अपने जस्ट प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए नेक्स्ट मंथ से अब ऑन अ वीकली बेसिस स्टॉक की सिलेक्शन, चूंकि ये उनका हक है जिन्होंने प्रीमियम सर्विस ली हुई है। सो जो स्टॉक की एनालिसिस एक जनरल, आपको जो जनरल हमारे यूट्यूब के फॉलोवर्स हैं, जो दोस्त हैं, उन सबको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह की मेरी स्टॉक की सिलेक्शन है हमारी स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से, और किस तरह के अंदाज के अंदर हम ट्रेडिंग उसके अंदर करते हैं, किस तरह की लेवल की आइडेंटिफिकेशन हम निकाल रहे हैं। वो आप पुराने पिछले 4-5-6 पूरी वीडियोस भी देख लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस अंदाज के हम करते हैं और क्या वो परफॉर्म उस अंदाज के करते भी हैं या नहीं। सो ये सिर्फ अब प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए होगा कि जिसके अंदर ऑन अ वीकली बेसिस उनको लाइव सेशन के अंदर या रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वीडियोस के अंदर उनके साथ शेयर किए जाएंगे डिफरेंट स्टॉक और कि कौन कौन से स्टॉक के अंदर हमने किन किन लेवल्स के ऊपर एंट्री लेनी है और किन लेवल पे एग्जिट करना है। और वैसे भी वो पूरे वीक के अंदर मैं उनके ग्रुप के साथ अटैच रहता हूं और वहां पर भी कॉल्स अपनी जगह देती जाती रहेंगी। तो स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक के हवाले से अब हम अपने इस जनरल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एक सेक्टर का मैं एक ओवरव्यू जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करूंगा। जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से सेक्टर को अपने रडार के ऊपर रखेंगे, वो उनको रखना चाहिए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन हो, मार्केटिंग हो या रिफाइनरी हो, पावर सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर और पैकेजेस सेक्टर। ये वो सेक्टर हैं जो इन्वेस्टर के लिए अब यहां पर जब मार्केट अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट बॉटम की साइड पे करेगी, इन सेक्टर पे उनको फोकस करना चाहिए और उनको बाइंग साइड पर आना चाहिए इन सेक्टर के अंदर, जिनके मैंने भी नाम लिए। ट्रेडर को इन सेक्टर से अभी दूर रहना चाहिए। ट्रेडर के लिए जो बेहतरीन सेक्टर होंगे ट्रेडिंग के लिए वो होंगे ऑटो सेक्टर, फूड सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और कुछ पर्टिकुलर वो स्टॉक जो अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर हैं। ये दो चीजें आपने फोकस करनी है। अब आपको डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। इसी हिसाब से आप उन सेक्टर के स्टॉक के ऊपर अपना पूरा फोकस कर सकते हैं। नाउ एक लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा इस वीडियो का आता है जो कि है टीआरजी के हवाले से। चार्ट के ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे, हम जस्ट न्यूज और जो इसकी आगे आने वाली कुछ डेवलपमेंट ऐसी होने वाली है जिसको मैं थोड़ा सा आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूं। टीआरजी का अगर आप नोटिस देखिए तो टीआरजी ने अपना 2 जुलाई को एक नोटिस दिया जिसके उन्होंने बताया कि रिसोर्स ग्रुप इंटरनेशनल लिमिटेड, अब ये टीआरजी क्या है, टीआरजी इंटरनेशनल क्या है, ये ई टेलीकोड क्या है, ये आईबीएक्स क्या है, ये टीआरजी काम क्या करती है, क्या ये कोई आईटी कंपनी है, इसके पूरी डिटेल हम ऑलरेडी अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल के साथ, जिसमें हमने इसकी टाइटल दिया था टीआरजी बुलिश और ब्लू चिप और सट्टा स्टॉक है, और टीआरजी क्या एक आईटी कंपनी नहीं है। टीआरजी के हवाले से जो ये तमाम चीजें हैं, ई टेलीकोड वगैरह और एफिनिटी और टीआरजी आईएल, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कशन हो चुकी हैं, तो मैं जस्ट उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं जस्ट आपको इसकी न्यूज के हवाले से और मटेरियल इन्फॉर्मेशन के हवाले से बताना चाह रहा हूं।
चूंकि आपको पता है कि टीआरजी बेसिकली एक होल्डिंग कंपनी है जिसने तकरीबन 45% शेयर होल्ड किए हुए हैं TRGIL के, और वो TRGIL उसने होल्ड किए हुए थे शेयर ई टेलीकॉट के। ई टेलीकॉट की इनकी डील हुई थी कि जिसके अंदर इन्होंने बताया कि हमने 20 अप्रैल को अपने जो है वो पहले नोटिफिकेशन के जरिए से बताया हुआ था कि ये एक डील हो रही है और इसकी फाइनलाइजेशन हो चुकी है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 जुलाई को एक नोटिस दिया कि अब ये जो सेल का जो एक एग्रीमेंट था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है, TRGIL ई टेलीकॉट को सेल कर रहा है। 2 जुलाई को जो उन्होंने रेफरेंस दिया 20 अप्रैल का, हम जरा सा वो भी देख लेते हैं कि 20 अप्रैल को इन्होंने क्या नोटिस दिया था। सो अगर आप देखें यहाँ पर तो टीआरजी के यहाँ पर 20 अप्रैल को जो उन्होंने मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोजर दिया था वो ये दिया था कि यहाँ पर ये बेच रहे हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस मार्केटिंग सब्सिडरी को TRGIL बेच रही है, और उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, और 1 जुलाई 2021 से पहले तक के बाद इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। सो और ये इतने बिलियन रुपीस TRG पाकिस्तान को मिलेंगे और TRGIL को कितना मिलेगा, ये पूरी डिटेल इस मटेरियल इंफॉर्मेशन की डिस्क्लोजर में इन्होंने डिस्क्लोज की थी। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता हूं कि यहां पर जो TRGIL है, अच्छा इसी के साथ हम जरा सा इसके बाद ही देख लेते हैं इनका एक और नोटिफिकेशन आया। फिर जो इनका नोटिफिकेशन आया हम उस पे देख लेते हैं। इनका एक और 7 जुलाई को एक और नोटिफिकेशन आया जिस पे इन्होंने ये बताया कि अब इनकी बुक क्लोजर डेट जो आने वाली है वो आने वाली है 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई की। और अब यहाँ पर अदर देन फाइनेंशियल रिजल्ट 14 जुलाई को इनकी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। सो यहाँ पर जो इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अब मीटिंग होने वाली है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस होंगी वो तो अभी हम देख लेंगे, बट इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अब आपको मैं चार्ट की तरफ लेके चलूँ और अभी हम देखें कि चार्ट के ऊपर टीआरजी के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। सो अगर आप देखिए यहाँ पर चार्ट जो हमें दिखा रहे हैं, जस्ट होल्ड अ मिनट, ये हम चार्ट पे चलते रहते हैं। यहाँ पर जो चार्ट हमें बता रहे हैं वो हम टीआरजी का जो चार्ट निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 2 जुलाई से 7 जुलाई से पहले ये एक अपनी रेजिस्टेंस के पास नीचे की तरफ आ रहा था। 7 जुलाई को जो इनकी तरफ से बताया गया कि जी 14 जुलाई को अब यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, तो उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर की तरफ आया और फिर यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया और फिर खैर इसकी अपनी यहाँ पर तकरीबन 6% ऊपर गया और यहाँ पर भी तकरीबन 1.5% ऊपर गया था। ये क्या न्यूज़ आने वाली है इसको आपने ज़रा सा अपने फोकस में रखना है। बेसिकली अब TRGIL की जो हासिल शुदा अमाउंट होगी, चूंकि 45% TRG पाकिस्तान उसकी होल्डिंग कंपनी है, तो अब उनको जो हासिल होगी उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे। पहले तो उनका कुछ डेब्ट है जो वो अपना डेब्ट की पेमेंट के लिए कुछ अमाउंट उसमें से अलग कर लेंगे जितनी अमाउंट उनको मिल रही है एज पर एग्रीमेंट। उसके बाद अब वो वहां का डिसीजन डिपेंड करेगा TRGIL का कि क्या वो कोई कैश डिविडेंड दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को या वो अमाउंट वो बाय बैक करेंगे TRG पाकिस्तान से। ये क्या अपना उनका डिसीजन अभी होगा, इसका हमें जो बेसिकली जो मुमकिन है एक इम्पैक्ट नजर आए वो इनके जुलाई और सितंबर के जो रिजल्ट आएंगे उसके अंदर नजर आए। अब ये हमें फोकस करना होगा कि वहां से जो उनके का डिसीजन आ रहा है TRGIL का वो क्या आता है। अगर तो वो कैश डिविडेंड की सूरत में होता है कि वो रीपे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को कैश डिविडेंड की सूरत में, तो
वो एक काफी अच्छी पॉजिटिव न्यूज हो सकती है टीआरजी पाकिस्तान के लिए। तो उस न्यूज के ऊपर भी फोकस करना चाहिए जिसकी वजह से कुछ मोमेंटम बन सकता है, बट हमने फोकस न्यूज से ज्यादा चार्ट को ही करना होगा। सो ये तो था टीआरजी के हवाले से कुछ न्यूज़ अनकरीब अब आ सकती है आगे, चूंकि वहां पर जो सेल हो रहा है उसके बाद उनके पास काफी कैश आ जाएगा। और ये पता है कि हमें कि टीआरजी पाकिस्तान अभी कोई और इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी नहीं है, बल्कि वो अभी वेट करेंगे साल 1.5 साल जो उनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है उसी को वो अभी होल्ड कर रहे हैं। सो अगर टीआरजी पाकिस्तान के शेयर बायबैक किए जाते हैं या टीआरजी आईएल एक कैश डिविडेंड देता है अपने शेयर होल्डर्स को, तो चूंकि टीआरजी पाकिस्तान उसका एक 45% का शेयर होल्डर है तो इसके प्राइसेस पे भी इंपैक्ट आ सकता है। बेसिकली इसकी ईपीएस में काफी इंपैक्ट आ सकता है, 26 रुपए से लेकर 32 रुपए के दरमियान का ईपीएस का फर्क हो सकता है। सो वो एक देखने वाली चीज है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट था वो हमने डिस्कस करना था टीपीएल के चार्ट के ऊपर। दोस्तों की क्यूरीज थी तो हमने इसको सेलेक्ट किया। यहां पर इसमें कोई शक नहीं है कि टीपीएल अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर भी अभी भी चलता हुआ आ रहा है, बट यहां पर अभी हमें एक दो चीजों को फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको लेकर चलता हूं पीछे इसके एक और चार्ट की तरफ। अगर आप देखिए तो ये पेनी स्टॉक रहा है और 2 रुपए 3 रुपए के दरमियान तक ये ट्रेड करता रहा, और अभी हम देखें तो इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का अपसर्ज आया जो तकरीबन 19-20 रुपए तक इसके शेयर प्राइस को लेकर चला गया है। इस तरह का सेम पैटर्न हमें यहां पर 2015 के अंदर भी दिख रहा है। यहां पर भी क्या था, ये इसी तरह छोटी छोटी मूव बनाता रहा, बट इस लेवल के पास से जो कि तकरीबन 7 रुपए 7.5 रुपए के करीब का लेवल है, यहां से अगर हम देखते हैं तो 2015 के अंदर भी इसके अंदर बिल्कुल इसी तरह का एक जबरदस्त किस्म का पैराबोलिक मूव आया जो कि इसको लेके चला गया था तकरीबन 21-21.5 रुपए के करीब तक। यानी ये इसने जो गेन किया था ये तकरीबन एक महीने के अंदर गेन किया था, 32 बार्स के अंदर गेन किया था। ट्रेडिंग जो सेशंस होते हैं वैसे तो 50 डेज के अंदर किया था, बट ट्रेडिंग सेशन 32 थे, तो तकरीबन 30 डे ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसने अचीव किया और परसेंटेज इसकी बनती थी तकरीबन 195% इसने सिर्फ एक महीने के अंदर ही गेन दिया था 2015 के अंदर। और सेम इसी तरह का एक यहां पर रिसेंटली भी हमें पैटर्न नजर आ रहा है और सेम ऑलमोस्ट उसी वही लेवल है जहां से इसने अपसर्ज लिया था 2015 के अंदर। यहां पर भी अगर आप देखें तो अब 2021 में भी ऑलमोस्ट सेम वही 7 रुपए के लेवल से इसने तेजी के साथ अपसर्ज लिया है और अभी तक ये हमें गेन दे चुका है तकरीबन 180%, ऑलमोस्ट यहां पर 200% के करीब का ही गेन दे चुका है। यहां पर अब इन लेवल्स के ऊपर हमें यह फोकस करना चाहिए कि ये बेसिकली इसी अंदाज का मूव पहले भी दे चुका है और फिर ये डाउनवर्ड आया था 2015 के बाद से सेम इसी अंदाज का मूव ले चुका है। अब डिपेंड करेगा आप दोस्तों की बाइंग के ऊपर। जिन दोस्तों ने पहले किसी नीचे के लेवल के ऊपर बाय किया हुआ है वो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पर रिसेंटली जिसने बाय किया हुआ है उनको फोकस करना चाहिए कि वो 20 रुपए और 21.5 रुपए के दरमियान अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर वो करना चाहें। ये तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें वरना प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। और जैसे ही ये 21.5 और 22 रुपए के लेवल से निकलना शुरू करे तो या तो फिर उस वक्त बाय करें या फिर इसका वेट करें कोई पैटर्न की फॉर्मेशन का। चढ़कर ऊपर अपने रेजिस्टेंस वाले एरिया 20 रुपए और 21.5 रुपए के करीब यहां पर चढ़कर बाइंग करना ये शायद नुकसान दे सकता है आपको। सो जिनकी होल्डिंग है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। जिन्होंने रिसेंटली बाय किया हुआ है उनके लिए एडवाइस ये होगी कि वो इन लेवल्स के ऊपर अपनी प्रॉफिट बुक करें, बट जब वहां से ऊपर जाकर प्रॉफिट जब ये अपने लेवल्स के ऊपर जाकर 21.5 और 22 रुपए से ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है आप वापस से बाय कर लीजिए, कहीं भागा तो नहीं जा रहा, वापस एंट्री बना सकते
सकते हैं या इसकी कोई पैटर्न की फॉर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अभी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर है और ऑलमोस्ट सेम लेवल के पास आप देखेंगे तो 2015 और 2021 की सिमिलरिटी दिखती है और तकरीबन यहाँ से भी इसने 190 और 200 के करीब परसेंटेज दी थी हमें प्रॉफिट की सूरत में, और यहाँ से भी ये तकरीबन उसी के करीब करीब की दे रहा है। सो यहाँ पर प्रॉफिट को ग्रैब करना चाहिए जो लेट एंट्रेंट्स हैं। ये था आज की इस वीडियो के अंदर एक पूरा एक ओवरव्यू मार्केट के हवाले से और डिफरेंट पॉइंट के हवाले से हमने डिस्कशन की है। सो अगर आप दोस्तों को ये पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह 1 से 2 स्टॉक में चाहूँगा कि वीकली बेसिस पे 1 या 2 स्टॉक को हम ले लिया करें। ये वाली वीडियो भी बहुत बड़ी बन गई है चूँकि वीकली बेसिस पे हम बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी हमने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया टाइमिंग को। बट नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि एक शॉर्ट वीडियो बनाई जाए और इतनी लंबी डिटेल शेयर करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब इतनी लंबी वीडियो बनाते हैं और एवरेज जो व्यूज़ आ रहे हों वो 17 मिनट और 20 मिनट के हों, सो फिर वो एक मोटिवेशन भी नहीं रहती कि हम क्यों एक घंटा करके और इतनी लंबी वीडियो बनाएं और जिसमें दोस्तों को समझाने की कोशिश करें। सो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से इसको मैं अब टाइमिंग को रिड्यूस करूंगा और बहुत शॉर्ट हम वीडियो बनाया करेंगे नेक्स्ट वीकली बेसिस के ऊपर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।